Very good morning, dear students of Standard 6th. Here is another lesson from your English textbook, English Balbharti textbook. That is lesson number 2.4. So, be ready with your book. Okay. So, our next lesson is Anak, krakatoa. ठीक है. अभी let's see what is this lesson about. Let's read the lesson first. Krakatoa is an island in a Sunda Strait between Java and Sumatra इन इंडोनेशिया. ये क्रकोटोआ जो है वो एक आइलैंड है. ठीक है, कहाँ पे है ये? सुंदर स्ट्रेट बिटवीन, कहाँ किसके बीच में? जावा एंड सुमंत्रा इन इंडोनेशिया. कौन से जगह में? इंडोनेशिया. इट इज़ नॉन फॉर इट वोल्केनो विच इरप्ट रेगुलरली. और ये आइलैंड फेमस क्यों है? ये आइलैंड इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे हर कुछ टाइम के बाद वोल्केनो इरप्शन होता है. बहुत कम जगह ऐसा है जो एवरी टाइम वोल्केनोस दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आइलैंड है जो हर वक्त कुछ 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन का डैमेज होते रहता है. नाउ व्हाट इज़ वोल्केनो? अब वोल्केनो क्या है? अ वोल्केनो इज़ अ क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ क्रस्ट तो क्रस्ट आपको पता है, अर्थ के जो ऊपर का लैंड होता है, ठीक है, उसमें क्रैक्स आ जाता है हीट के वजह से. बहुत एक्सेस हीट होने के कारण क्रैक्स आता है. ठीक है, या होल्स पड़ जाती है, उसमें से लावा निकलता है, स्मोक्स निकलता है, ब्लैक स्मोक्स विथ अ रेड हॉट लावा. आग का गोला जिसे कहा जाता है. ठीक है, आग का गोला उसमें से निकलता है. दैट इज कॉल्ड अ वोल्केनो. देयर इज हॉट मोल्टेन रॉक्स. पत्थरों, हॉट यानी आग के गोले जैसे पत्थर होते हैं. नियर द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर में पत्थर होते हैं जो आग जैसे लगते हैं. समटाइम इट राइज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू सच अ क्रैक और ओपनिंग ऑफ द फ्लो आउट. ऐसे ही क्रैक से वो बाहर आता है और पूरे अर्थ क्रस्ट के ऊपर फैलने लगता है, यानी बाहर आ जाता है वो. When this happens, we say that volcano have erupted. जब ये बाहर आता है, आग का गोला या आग का लावा बाहर आता है, तो इसे हम वोल्केनो इरप्शन, इरप्टेड कहते हैं. इरप्टेड यानी क्रस्ट को क्रैक करके वो वोल्केनोस फट के बाहर आना. तो दैट इज कॉल्ड अ इरप्शन. अ वोल्केनिक इरप्शन हैपन्स टू द ट्रेमेंडियस स्केल. अब ये वोल्केनिक इरप्शन जो है वो बहुत रेयर होता है. इसे हमेशा इस वोल्केनिक इरप्शन को दिखाई नहीं देती है. कुछ जगह में ये चीज़ बहुत दिखाई पड़ती है. थिक डार्क क्लाउड ऑफ स्मोक राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन अ स्काई. जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो क्रैक्स होता है उसमें से ब्लैक स्मोक, धुआं जो रहता है वो बाहर ऊपर के तरफ क्लाउड्स के तरफ बहने लगता है. बिग ग्लोइंग बर्निंग चंक ऑफ रॉक्स एंड रेड हॉट लावा. रॉक्स के आग का रॉक्स जो रहता है, फायर रॉक्स दैट कम आउट फ्रॉम द क्रस्ट. इवन द लावास फ्लो डाउन लाइक अ वाटर थ्रोन आउट ऑन अ क्रैक्स इन द अर्थ. लावा जो होता है, आग का पानी आप बोल सकते हो या आग का दरिया बोल सकते हो, वो क्रस्ट के बाहर फ्लो आउट होने लगते हैं. वेरी हॉट मड्स एंड ऐश आर थ्रोन आउट. बहुत गर्म होता है वो. अ ग्रेट वॉल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंडफॉर्म इन एन एरिया.
अब ये वॉल्केनिक इरेप्शन होने पर पूरा वो जगह का जो लैंड फॉर्म रहता है, जो जगह का अवस्था रहता है, वो पूरी तरीके से बदल देता है। सब कुछ वहाँ का जो भी चीज़ है, अगर छोटे छोटे पेड़ भी रहते हैं, पौधे रहते हैं, सब कुछ जला देता है, खाक कर देता है। Active volcano. Now volcanoes are popularly classified into 3 categories. अब volcanoes में भी categories होता है. There are 3 type of categories. First one is active volcano. एक्टिव volcanoes erupt regularly. जो एक्टिव volcano रहता है वो रेगुलरली यानी महीने में तो 3 बार होते ही रहता है, मतलब बार बार होता है वो। डोरमेंट volcano. अब डोरमेंट क्या है देखो, डोरमेंट मीन्स टेम्परेरीली इनएक्टिव और इन अ डीप स्लीप। बहुत रेयर केस में वो होता है, डीप स्लीप में होता है, सालों बाद साल के बाद एक बार पूरा लावा फूटती है। We find information about the eruption of this volcano in history. ये eruption बहुत कम नज़र आता है, सुनाई देता है, ये ज़्यादातर हम हिस्ट्री में ही सुनते हैं। But now they are quite. लेकिन अभी के टाइम में ये वॉल्केनो कहीं पर भी बताया नहीं जाता। Extinct volcano. Can you see the picture of volcano? See. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वॉल्केनो। यहाँ पे अर्थ क्रस्ट दिया हुआ है, मतलब जैसे माउंटेन टाइप है, उसके बीच में होल रहता है या क्रैक्स पड़ जाता है, जिसके अंदर से पूरे धुआं गैदर्ड होके बाहर स्काई के तरफ जाता है। और ये धुआं होने के बाद लावा जो रहता है, फायर वर्क का लावा जो रहता है, वो बाहर आती है। अब टू नेक्स्ट पेज। Extinct volcano. Geographer can guess by looking at the rocks formation. अब जो ज्योग्राफी लेके पढ़ती है, स्टडीज़ ले ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेके जो पढ़ते हैं, उन लोगों को पता चलता है, जो साइंटिस्ट रहते हैं, ज्योग्राफियर्स रहते हैं, उनको पता चलता है। उन लोग पत्थर को देख के बता देंगे कि यहाँ इस पत्थर की हालत क्या है, यानी ये क्रस्ट के अंदर, ये पत्थर के नीचे क्या हो सकता है या कितना गर्मी है। बाय लुकिंग एट द रॉक्स फॉर्मेशन दैट दे यूज्ड टू erupt long ago, बट देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इट इन हिस्ट्री। लेकिन इस चीज़ का हिस्ट्री में कोई भी रिकॉर्ड रखा नहीं गया है। एन एक्सटिंक्ट volcano is unlikely to erupt again. क्राकाटोआ इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो। अब क्राकाटोआ जो है वो कौन से वॉल्केनो में आता है? नाइदर इट कम इन एक्सटिंक्ट नॉर इट कम इन डॉर्मेंट, इट कम इन एक्टिव वॉल्केनो। इट हैज़ इरप्टेड मैनी टाइम कॉजिंग ग्रेट डिज़ास्टर। बहुत बार ये डिज़ास्टर कर चुका है। द वर्स्ट ऑफ द इरप्शन टुक प्लेस इन अगस्त 1883। सबसे वर्स्ट इरप्शन जो था वो कब किया गया था? इन 1883 अगस्त। द वॉल्केनो इरप्टेड विद सच अ लाउड बूम दैट इट वॉज हियर्ड मोर देन 3500 किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया। उसकी धमाका इतने ज़ोर तोर से हुआ था कि वो 3500 अवे ऑस्ट्रेलिया में भी उसका साउंड सुनने में पड़ा था या सुनने में आया था। It is believed to be a loudest sound that man has ever heard. कहा जाता है कि ये जो धमाका था सबसे बिगेस्ट साउंड था जो लोगों ने आज तक कभी वैसा साउंड नहीं सुना, मतलब इतना ज़ोर का धमाका वो था। The island, which was a volcanic mountain, collapsed on itself. The dust that was thrown up in the eruption rose to about 80 kilometer in the sky. Eruption के वजह से जो डस्ट उड़ने लगा, ठीक है, वो स्काई की तरफ 80 किलोमीटर के हाई में उड़ा था। It spread in the sky around the world. It spread in the sky around the world and later settled in different part of the world thousands of kilometers away.
वो जो डस्ट उड़ा था, पार्टिकल्स उड़ा था 80 किलोमीटर्स ऊपर, ठीक है, 80 किलोमीटर्स के ऊपर में जो डस्ट उड़ा था वो पूरा डस्ट डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट में जाके फैल गया था और अलग अलग जगह में वो वापस गिरा। देन यू कैन इमेजिन कि कितना ज़ोर से वो वॉल्केनिक इरप्शन का धमाका हुआ था वो टाइम पे। द इरप्शन कॉज giant waves or tsunamis in the sea near the island. About 165 village and town were destroyed due to the eruption of tsunami. उसके वजह से सुनामी भी हुआ और इसमें बहुत सारा विलेजेस, लोगों की मौत हो गई, विलेज उजड़ गया था। 165 villages, more than 165 villages were spoiled. The eruption destroyed 2/3 of island of Krakatoa. ये इरप्शन के वजह से जो 2/3 आइलैंड था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। It collapsed beneath the surface of the sea, creating a huge underwater volcanic crater or hole. The hole was more than 6 kilometers wide. इस रीज़न के वजह से अर्थ क्रस्ट के अंदर होल हो चुका था जो 6 किलोमीटर डीप में था, वाइड में था। Then in 1927 the plume of smoke rose out of a water on a crater. It was followed by another eruption. अब वापस 1927 में एक और प्लम स्मोक का इरप्शन हुआ था, वाटर के अंदर की तरफ से वो धुआं बाहर आया था और उसके साथ एक इरप्शन को लेके आया था। A few later a new island volcano broke after. How did it happen? When the underwater volcano threw up ash and rocks, it was quickly taken away by the sea water. अब सी के अंदर से आप सोचो, अगर किसी तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन इरोज होता है या धुआं इरोज होता है तो सी वाटर का जो वेव्स है वो किस तरीके से रॉक्स और ऐश को बाहर निकाल के फ्लो आउट कर सकता है, दैट यू जस्ट कैन इमेजिन। बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लो आउट ऑन द क्रेटर फास्टर, लेकिन वो होने के बाद फिर लावा निकलने लगा। दिस वॉल्केनिक मटेरियल was not all taken away by the waves. अब ये वॉल्केनिक मटेरियल पूरी तरीके से वेव्स के साथ लेके नहीं, पानी के साथ बहा नहीं था। एंड अ न्यू माउंटेन बिगैन टू ग्रो। अब वहाँ पे फिर धीरे धीरे से पूरा मिट्टी जम के पत्थर इकट्ठा होके एक नेचुरल माउंटेन होने लगा। It keep growing and was soon see above the water. वो ग्रो होते होते वो पानी के ऊपर तक वो आ पहुँचा। Thus a new island grew over a old island in Krakatoa. उसी तरीके से ओल्ड आइलैंड के ऊपर एक नया न्यू आइलैंड फॉर्म हुआ जहाँ पे रॉक्स जमा होते होते एक प्रॉपर आइलैंड बन चुका था। Thus a new island grew for the old island in Krakatoa. It was named Anak Krakatoa or a child of Krakatoa. उसको क्या नाम दिया गया? अनक Krakatoa. That means it was a newborn of Krakatoa. जो ओल्ड Krakatoa था उसके ऊपर वापस से जो स्टोन का और ऐश का जमा यानी रॉक्स का माउंटेन हुआ और फिर से एक लैंड फॉर्म, आइलैंड फॉर्म हुआ, उसे उसका चाइल्ड बताया गया एंड व्हाट इट वाज नेम एज चाइल्ड ऑफ Krakatoa. Anak Krakatoa is still an active volcano. Anak Krakatoa जो था वो एक active volcano था. Eruption has begun again since 1994. Again same of the eruption looked out in 1994. एक eruption कब हुआ था? 83 में, right? सेकेंड इरप्शन एक स्मोक के साथ वाटर के अंदर से दिखाई दिया, दैट वाज इन 1927. अगेन वन ऑफ द इरप्शन टेक प्लेस, दैट वाज इन 1994. इट लाइज क्वाइट फॉर द few days, and then again there was eruption.
with more lava flowing out. The island is still growing bigger. Since 1950, the island has grown at an average rate of 5 inches per week. धीरे 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 करके वो आइलैंड पूरी तरीके से ग्रो होने लगा. 1950 में 5 इंचेस वाइड में पर वीक में वो आइलैंड ग्रोथ होना. अब सोचोगे आइलैंड तो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कैसे ग्रो हो सकता है? बट दैट वॉज अ नेचुरल थिंग जो रॉक्स का जमा उसमें पड़ रही थी. ठीक है, रॉक्स वहाँ पे भर रहा था और रॉक्स के हिसाब से गैदर्ड होके होके वो आइलैंड ग्रो हो रहा था. ए पार्ट ऑफ ओल्ड आइलैंड नॉन एज रकाटा इज स्टिल विजिबल इन अ सी a little away from a new arrival, Anak Krakatoa. After Krakatoa's eruption in 1883, all the surrounding island and coast were covered with hot ash. अब जो आइलैंड था क्राकोटोआ इरप्शन होने के बाद, दैट वाज हेल्ड इन 1883. ठीक है, वो होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे ऐश, हॉट ऐश यानी क्या? राख. ठीक है, राख का कवर्ड कोट वहाँ पे बन चुका था. नो लाइफ रिमेन मतलब वहाँ पे एक भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं बचा था. नॉट इवन अ सिंगल ग्रास और प्लांट. व्हेन अ साइंटिस्ट विजिटेड इट in 1884, he found just one spider there. जब एक साइंटिस्ट वहाँ पे विजिट किया था वो देखने के लिए कि इस क्राकोटोआ का हालत क्या है, क्या बन चुका है, वो वहाँ पे नन ऑफ द थिंग एक सिंगल स्मॉल स्पाइडर उन्होंने देखा था. उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था. बट the living world of Rakata was not lost and gone forever. The wild and the sea brought seeds of plant to the island. धीरे 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 करके वाइल्ड एनिमल वहाँ पे आने रहने लगे, सीज रहने लगे. इस तरीके से पूरी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड सी वहाँ पे दिखने लगा था. Some seeds came with the birds who flew over the island. कुछ वहाँ पे सीड्स बर्ड के थ्रू से फ्लू होके ये आइलैंड में गिरा था. एंड यू नो कि जब सीड्स फ्लू होके एक आइलैंड से एक जगह से दूसरे जगह में कन्वर्ट होता है, गिरता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा से प्लांट्स ग्रो होने लगता है. तो इस टाइप से प्लांट ग्रो होने लगा. Some seeds came with the bird who flew over the island. Plants and animals that live in the sea came to the coast again. वापस plants और animals उस coast में grow होने लगा, बढ़ने लगा. Small land animals like ants, termites or even rats and lizards traveled to the island on plants floating in the sea. On edges of the island was soon teeming with plants and animal. Teeming means what? Plants और छोटा छोटा plants and animal वहाँ पे grow होने लगे. ठीक है, it was like a laboratory which scientists can see how living things slowly developed in an area. इसी तरीके से ये छोटा सा आइलैंड में क्राकोटोआ जैसे छोटा सा, अनक क्राकोटोआ जैसे छोटा आइलैंड में छोटा छोटा लिविंग थिंग्स एंड एनिमल ग्रो होने लगा था. Today's Anak, where I was, it was like a laboratory where the scientists can see how living things slowly developed into an area. Today, scientists can observe this also in the part of Anak Krakatoa, which does not get covered with volcanic ash. The western coast of Java
was greatly affected by Krakatoa's eruption. अब जो वेस्टर्न कोस्ट था जावा का, अभी मैंने आपको पहले पैराग्राफ में क्या बताया कि जो क्राकोटोआ आइलैंड था वो जावा और व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट, जावा एंड सुमात्रा के बीच में हुआ करता था, ठीक है। तो धीरे धीरे जो वेस्टर्न कोस्ट था जावा का वो भी अफेक्टेड होने लगा इस इरप्शन के वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से। Very few human beings were left there, but the wild animal and plant in that area grew a number again. In fact, the wildlife grew naturally since there was no human being to interfere with it. There was no one there to cut the trees and kill the animal. लेकिन उसके बाद से वहाँ पे कोई नहीं आया, and none of the plants or animal was cut it down. Neither the animals was killed, neither the plants were cutted over there. So this region become a rich or in wildlife. So आज के हिस्ट्री में या जोग्राफी में you can tell कि ये जो प्लेस है क्राकोटोआ, इट इज़ अ फुल डिमांड ऑफ लाइफ ऑफ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल बिंदास वहाँ पे घूमते हैं, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड ट्रीज़ की ग्रोथ, ग्रीनरी वहाँ पे है, वाइल्ड एनिमल वहाँ पे रोम करता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट कंट्री, और यू कैन से इट्स अ प्लेस ऑफ अ वाइल्ड लाइफ। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यू कैन सी द फोटो ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। सी, इवन आप गूगल में जाओगे तो आप वोल्केनिक इरप्शन का बहुत सारा आपको पिक्चर्स देखने मिलेगा। इवन आपको मैं ई लर्निंग में बता चुकी थी लास्ट ईयर कि वोल्केनिक इरप्शन किस तरीके से फॉर्म्ड आउट होके बाहर आता है, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू टू रीड द लेसन ट्वाइस and find all the hard words, and for the notes just wait for my next video, and I will provide you all the notes of a same lesson. Till then, thank you, have a great day.